हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। तो आज की हमारी क्लास है फेशियल के स्टेप्स की। आज मैं आपको फेशियल के स्टेप्स सिखाऊंगी। फेशियल में जब हम फेशियल करते हैं तो किस तरह से मसाज देंगे, कौन कौन से फेशियल के स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो आज मैं इनके फेस पर आपको मसाज करके बताऊंगी, फेशियल के स्टेप्स बताऊंगी। यहाँ पर हमने मसाज क्रीम ली है और उसकी हेल्प से हमें कैसे मसाज करनी है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, मैं धीरे धीरे आप सबको बताऊंगी कैसे करनी है। तो फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे करने ज़रूरी नहीं होते हैं। कुछ स्टेप्स मैं आज सारे नहीं लेकर आई हूँ। आज केवल फेशियल के स्टेप्स सिखाऊंगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फेशियल का पूरा डेमो करके आप लोगों को बताऊंगी मैं। अगली जो क्लास होगी वो फेशियल के डेमो की होगी, फेशियल पूरा फेशियल हमें कैसे करना है। तो आज की जो क्लास है वो केवल फेशियल के जो स्टेप्स हैं उसकी क्लास है। हम जब फेशियल के स्टेप्स शुरू करते हैं तो हम नेक से शुरू करते हैं। नेक यानी गर्दन से हम फेशियल के स्टेप्स को शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। हम जो स्टेप्स शुरू करेंगे वो नीचे से गर्दन से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे पहले गर्दन का स्टेप्स किया, ये हम यहाँ पर इसको बोलते हैं सीजर स्ट्रोक। नीचे ये एक अब दोनों उंगलियों के बीच में लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, ये इस तरह से। और फिर प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे, ऐसे करेंगे। और उसके बाद में ये जो हमारा ये वाला स्टेप्स होता है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। इससे पूरे फेस को वाइब्रेशंस दी जाती हैं फेस में, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी स्किन होती है, स्किन में टाइटनिंग आती है। हमारी स्किन जो 30 के प्लस जो हमारी एज होती है, 35 और 40 के समथिंग, तो हमारी एज में जो हमारी स्किन होती है वो बहुत लूज़ हो जाती है। तो जो लूज़ स्किन होती है उस पर जो एंटी एजिंग फेशियल होते हैं उसमें ये वाला जो फेशियल का स्टेप्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये जो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सभी स्किन पे देने होते हैं, किसी भी एज पे देने होते हैं। और कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें एज के अकॉर्डिंग देने होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ आपको। आप देखते जाइए मैं कौन कौन से स्टेप्स करती जा रही हूँ और बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो फेशियल के जब स्टेप्स करेंगे हम तो जब नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक करेंगे। जो हमने फेस पर मसाज की क्रीम लगाई हुई है वो सूखनी नहीं चाहिए, उस पर हम बार बार हाथों को गीला करते रहेंगे और उसके बाद जो है फेशियल स्टेप्स करते रहेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हमने ये जो क्लॉकवाइज हम 3 उंगली या 2 उंगलियों की हेल्प से पूरे फेस पर राउंड राउंड करके घुमाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरे फेस पर भी घुमा सकते हैं। ये हमारा जो ये वाला स्टेप्स है ये पिचिंग का है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए होता है ये। और यहाँ पर हम पहले फर्स्ट फिंगर से करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 हमारी जो 4 स्किन होती हैं फिंगर्स, उनसे हम करते हैं। पहले पहली करते हैं, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को स्लो करके, धीरे धीरे करके दोबारा चला के देख सकते हैं। इस तरह से ये सीजर स्ट्रोक है, इसको भी बीच बीच में करते रहेंगे। जब हम फेशियल के स्टेप्स करते हैं तो हमें अपने हाथों को बहुत सॉफ्ट चलाना है, टाइट हाथों को से नहीं करनी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार फेशियल कर रहे हैं या फेशियल के स्टेप्स अभी आपको नहीं पता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। जैसे अपने जो हमारे नेल्स होते हैं वो छोटे, वो बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। और ज़्यादातर आप फिंगर्स की हेल्प से ही जो फेशियल के स्टेप्स हैं वो करेंगे, क्योंकि जब हमारी फिंगर्स जब हम चलाते हैं तो उनका जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। और जब हम अपनी हथेली जो पाम होता है हमारा, उससे अगर हम कोई भी स्टेप्स करते हैं तो वो हार्ड चलता है। तो हमें ध्यान रखना है जब हम फेशियल के स्टेप्स करेंगे तो हमें बहुत सॉफ्ट हाथों को से स्टेप्स देने हैं, हार्ड नहीं चलाने हैं स्किन पर।
कभी किसी किसी को लगता है कि जैसे अगर हम हार्ड हाथों से करते हैं, टाइट हाथों से करते हैं तो फेशियल का ग्लो ज़्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम जितने सॉफ्ट हाथों से करेंगे, हल्के हाथों से फेशियल के स्टेप्स देंगे, उससे हमारा ग्लो अच्छा आएगा और जो हमारी स्किन होती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला जो स्टेप है ये भी स्किन टाइटनिंग का होता है। इसमें जो जिनकी डबल चिन होती है वो ये वाले स्टेप्स से ठीक हो जाती है। तो अगर किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा लूजनेस है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो ज़रूरी होते हैं। ये वाला जो हमारा स्टेप्स है ये भी स्किन को वाइब्रेट करता है। स्किन जब वाइब्रेट होती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो है हमारी स्किन में खिंचाव आता है, टाइटनिंग आती है और स्किन में ग्लो आता है। ये वाला हमारा पिचिंग का होता है। इससे हमें ये भी हमें पूरे फेस पर देना होता है। नीचे से एक गाल से शुरू करेंगे और दूसरे तक लेकर जाएंगे, पूरे फेस पे करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो पूरे फेस पर हमें करने होते हैं। उससे क्या होता है, जो हमने फेस पर अपनी क्रीम लगाई हुई है वो बहुत अच्छे से पूरे फेस में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। हम जब क्रीम लगाते हैं तो क्रीम को हमें अपने जो स्किन होती है उसमें एब्जॉर्ब करना होता है। तो बार बार हाथों को गीला करते रहेंगे, सूखे हाथों से नहीं करेंगे कोई भी स्टेप। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही बार बार हाथों में या तो टोनर यूज़ करेंगे, जो हमारा स्किन टोनर होता है वो हाथों पे लगाते रहेंगे, या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। और प्रेशर पॉइंट, ये प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ मैं, दबा रही हूँ यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको भी करने हैं, प्रेशर पॉइंट्स भी दबाने हैं। कौन कौन से हैं, ये बहुत सारे कुछ, ये अब हम आँखों के कर रहे हैं। तो ये आँखों के हमारे जो हैं फेशियल के स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को रिपीट कर कर के देखने हैं और उसके बाद इसकी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे फेशियल के स्टेप्स हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरू में जब सबसे शुरू में करेंगे तो फेस पर नहीं करेंगे, आप अपने या तो कोई डमी ले सकते हैं या फिर अपने पैर के घुटने पर भी फेशियल के स्टेप्स की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा घुटना होता है उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से ये सब जो मैंने फेशियल के स्टेप्स बताए हैं इनको आप देखते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे से फिर फेशियल भी करने लगेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही आप फेशियल के जो स्टेप्स हैं वो फेस पर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो हाथ हैं वो हार्ड चलते हैं और उससे हमारे स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है स्किन पे। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले घुटने पर या डमी ले लेंगे, कोई डमी पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप फेस पर प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत अच्छे से आपके जो हाथ हैं वो सॉफ्ट हो चलते जाएंगे। इस तरह के ये स्टेप्स हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए फॉलो करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे गर्दन के अलग होते हैं, जो हमारे लिप्स के अलग होते हैं, नोज़ के भी होते हैं और आइज़ के अलग होते हैं, फोरहेड के अलग होते हैं। तो आइज़ और जो फोरहेड के जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से फॉलो करना होता है, फेस पर जब हम इस फेशियल के स्टेप्स करते हैं। कुछ हमारे जनरल स्ट्रोक्स होते हैं जो हमें बार बार अपने फेस पर फेशियल करते हुए करने होते हैं। तो ये जो फेशियल के स्टेप्स हैं इसकी मैं वीडियो अलग से भी एक डमी पर करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से कैसे कैसे करना है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं डमी पर करके आपको बहुत आराम से एक एक फेशियल की जानकारी दूंगी, बताऊंगी। तो ये जो कुछ फेशियल के स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपको बताए ये बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।